हेलो एवरीवन, माय नेम इज जमन कुमार। और देखो, लास्ट लेक्चर में जो हमारा था उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लाइट का अपना टॉपिक था। मैंने उसके अंदर स्नेल्स लॉ को डिस्कस किया था और स्नेल्स लॉ मैंने बताया था कि कैसे उसको हमने n1 एंड n2 की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। आपको ध्यान भी होगा, मैंने लिखा था n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r और sin i by sin r इज इक्वल टू n2 by n1। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अभी देखो, आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, हम रे डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं कि रे डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करेंगे, किसके लिए। मैं पहले केस लेता हूँ कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का केस ले रहा हूँ। सामने मैं कुछ टर्म्स हैं जिनको हम टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, इन टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैंने आपका कॉनकेव मिरर लिया है और कॉनकेव मिरर के अंदर मैंने जो इसका मेरे साइड वाला पार्ट है इसको मैंने पॉलिश्ड दिखाया है। जो ये मैंने लाइंस, डॉटेड लाइंस जो की हैं ये वाली, दैट शोज दैट आवर पार्ट इज पॉलिश्ड। और जो आपका ये वाला पार्ट है, इस साइड वाला पार्ट है, इट मींस ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दैट इज शाइनी, शाइनी नेचर। ये चमकदार पार्ट होता है जिसमें हमें हमारी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो रे डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ बच्चे। देखो, इसके अंदर हम एक तो बात करेंगे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट है वो हम मिरर से कितनी डिस्टेंस पर किस पोजीशन पे रखेंगे। जैसे कि सपोज करो, मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया। कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी पे रख दिया। उस दौरान आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, उस दौरान जो आपका रे डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मान लो मैंने आपके ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में यहाँ पे रख दिया, तो आपका रे डायग्राम कहाँ बनेगा, तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी। इसके बाद मान लो मैं आपके ऑब्जेक्ट को ले आता हूँ ऑन द पॉइंट सी पर आने के बाद आपकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, इमेज का नेचर क्या रहेगा, इमेज की साइज क्या रहेगी, इन सब के बारे में हालांकि टेबल दे रखी है आपकी बुक के अंदर, जो एनसीईआरटी बुक है उसको भी आप एक बार देखना, बाकी मैं समझा भी देता हूँ। इसके बाद मान लो हम आपके ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रख देते हैं, तो इमेज की फॉर्मेशन किस पॉइंट पे होगी। फिर उसके बाद हम एफ पे रखेंगे और फिर पी और एफ के बीच में रखेंगे। इस दौरान आपकी इमेज फॉर्मेशंस कहाँ कहाँ होती है। देखो, कुछ बातें तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि देखो, ये जो है, जो पार्ट रिफ्लेक्शन में, जो मिरर का पार्ट रिफ्लेक्शन में अपना रोल प्ले करता है, दैट इज नोन एज अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या? अपर्चर। इसको तो आप अपर्चर बोल दो, ये वाला पार्ट है जो रिफ्लेक्शन के दौरान अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, जो इसका जो एकदम सेंटर लाइन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, हाँ, जिस पॉइंट पर आपका स्ट्राइक कर रहा है मिरर की, उसको आप खोल दो। अब आप अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर सी को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूँ, तो आप ये कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बना, तो हम इसको भी सेंटर पूरा सर्कल बना के दिखा सकते हैं। ऐसे ऐसे अगर हम करते हैं तो सर्कल बनता है। सर्कल होगा तो कोई ना कोई उसका सेंटर भी होगा, और मैंने सेंटर से और पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोलते हैं। ये आपका एफ इज द फोकस है, इसको आप प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो एफ से और पी तक की डिस्टेंस है उसको मैं बोल दूंगा फोकल लेंथ। क्या? दैट इज द फोकल लेंथ। अब देखो, रे डायग्राम के अंदर कुछ इसके साइन कन्वेंशंस भी गिवन है ऑलरेडी, कुछ इनके अपने खुद के कंडीशंस एंड रूल्स हैं, उनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो वो कहाँ पर आकर इमेज की फॉर्मेशन करेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं इसी को जब आगे करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ लेता हूँ, दो केस लेता हूँ, एक में ले लेता हूं ये दो, ये आपका पॉलिश सरफेस है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैंने सपोज करो यहाँ पे आपका एट द इन्फिनिटी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई रे आपकी पैरेलल टू कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लो, this ray is incident ray and parallel to principal axis,
सिमिलरली आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, इस बात को क्लियर रखना। मैंने दूसरी ये ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रिफ्लेक्ट होके ये रेज क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है और ये आपकी रिफ्लेक्ट हो चुकी है, और मैंने जिस पॉइंट पर ये मर्ज हुई है दैट इज योर एफ। इमेज का साइज क्या रहेगा, इमेज का नेचर क्या रहेगा, उसको मैं नेक्स्ट टेबल में डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जो आपकी रेज होती है वो कहां पे मिलने के बाद कैसे कैसे उनके अंदर चेंजमेंट्स आते हैं, कैसे वो अपने लाइन से बेंड होकर किधर जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ये मैंने इंफिनिटी पे दिया था। दूसरा केस मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, सेम आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब मैं मान लेता हूं जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज सिचुएटेड बिटवीन इंफिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आप सपोज करो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर दे देता हूं, इसको नाम मैं एफ दे देता हूं, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द, यहां पे इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपको मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं होगा। सेम आपकी लाइन है, ये इंसिडेंट है दैट इज पैरेलल टू कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा जैसे रिफ्लेक्ट करेगी, मैं इसको एफ से निकाल देता हूं। अभी मैं इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं करूंगा। सिमिलरली आपकी जो सेकंड रे है, ये लो यहां से मैंने किया, अब ये क्या करेगी, आपकी जो ये वाली इंसिडेंट रे थी, सेकंड वाली जो इंसिडेंट रे है, वो जैसे रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। कहां आ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। अब जो इमेज फॉर्मेशन जो आपको दिखाई दे रही है, मेन मेरा बताने का रीजन इस रे डायग्राम में ये है कि जो रे आपके प्रिंसिपल सेकंड रे की बात कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल फोकस को हिट करते हुए जो डायरेक्ट आपके कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करेगी, वो दोबारा से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगी। और अब बात यहाँ पे आती है कि सर यहाँ पर तो ये दोनों जो आपकी रेज हैं वो मिल चुकी है, मीट कर चुकी है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही? तो ये बात भी अपने दिमाग में बैठे बिल्कुल क्लियर कर लो। जब भी आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी वो ऑलवेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ रे होगी, रिफ्लेक्शन से पहले कभी भी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इसी तरह से आपका दो मैंने रेज का केस दिया था कि बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी आपकी दो रेज, इसके अंदर आपका प्रिंसिपल फोकस से निकल के आपकी रेज गई। इसी तरह आपके डिफरेंट रे डायग्राम्स बनेंगे, उससे पहले आपको साइन कन्वेंशंस को भी समझना जरूरी है। जैसे कि सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट है, मैं इधर लिखता हूं ऑब्जेक्ट है, उसको यू से शो करेंगे, जो आपकी इमेज है उसको वी से शो करेंगे, जो आपकी एफ की रहेगी फोकल लेंथ रहेगी। अब इनके साइंस की बात आएगी, आर जो रहेगी, यू जो रहेगी, वी जो रहेगा, इसके जो साइन लेंगे कैसे लेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अबव द एक्सिस, बिलो द एक्सिस। बेटा ये मैं समझा भी चुका हूं आपको वीडियोस के अंदर, दोबारा आपको अपनी टेबल में देखना है। तीसरा मैं आपको बताता हूं पावर, तो अभी चलो लेंस का नहीं डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैंने दूसरा आपको बताया था अबाउट द स्नेल्स लॉ के अंदर, स्नेल्स लॉ लास्ट टाइम हमारा थोड़ा सा रह गया था, उसको भी आपको देखना है। इसके अंदर रेडियस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गई, पोल हो गया, अपर्चर्स हो गई है। दूसरा इसके अंदर टेबल है जो आपकी ऑब्जेक्ट आपका कहां का रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे, मान लो इंफिनिटी का केस दे दिया, इंफिनिटी और सी के बीच में वो केस दे दिया। अगला केस आपका एट द ऑब्जेक्ट सी पर आ जाएगा, वो केस ले लेंगे। सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा, तब इमेज फॉर्मेशन की टेबल बनेगी। उसके बाद लास्ट में आपका एफ पर चला जाएगा, तब आपकी इमेज की फॉर्मेशंस बनेगी। इस तरह के बेटा ये डायग्राम्स हैं, डिफरेंट टेबल्स है, प्लीज उनको देखना है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते। और बच्चों देखो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हम लाइट के अंदर साइन कन्वेंशंस को स्टार्ट करने वाले थे। और रही बात साइन कन्वेंशन की, मैं आपको पहले बता देता हूँ, साइन कन्वेंशंस पे वैसे कोई क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स में ये यूज होते हैं। अगर आपको साइन कन्वेंशंस प्रॉपर नहीं आएंगे तो आप समझ लो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अभी चलो बिल्कुल इजी है, डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। लो मैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर बिल्कुल इजी है, समझने की कोशिश करनी है बस आपको। मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, उस पर मैंने इसको पास कर दिया है, ठीक है।
और मैंने यहाँ पर इसको दे दिया है सी, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान को मैंने दे दिया एफ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। और आप सबको पता है द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पोल, ये आपका पोल है जिसको आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं, इसको मैंने आर बोल दिया है। P जो आपका पोल पॉइंट है इसको हम ओरिजिन लेके कंसीडर करेंगे, ओरिजिन मानेंगे, ओरिजिन के बिहाफ पर हम इसके साइन कन्वेंशंस को आगे प्रोसीड करेंगे। इसको लिख भी देता हूं, दैट इज द ओरिजिन। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही हमने P पोल को ओरिजिन मान लिया है तो मैं देखो यहां पर दो एक्सिस खींच देता हूं, एक। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये आपका क्या हो चुका है, दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, इसको वाई डैश देते हैं, इसको एक्स डैश दे दो, आप नाम देते, जस्ट कुछ भी नहीं किया है। अब आपको क्या करना है, आप मैथ में भी पढ़ते हैं, मैथ में आपने डिफरेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी की हैं, तो हम क्या लिखते हैं, देखो मैं साइन कन्वेंशंस के बारे में बताता हूं। हम जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना। और जो आपकी ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली, यानी जो आपकी राइट हैंड साइड वाली डिस्टेंस होती है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली डिस्टेंस होती है दैट वी विल टेक एज नेगेटिव, उसको हम एज ए नेगेटिव लेते हैं। यहां तक आई थिंक क्लियर है, आप सब पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं y एक्सिस कर रहा हूं, वर्टिकली ऊपर जाता हूं, तो इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये सब आपको पता है, आप पहले मैथ्स में पढ़ भी चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो सपोज करो मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये लो, इस पॉइंट पर मैंने ऑब्जेक्ट ये ले लिया है बियॉन्ड द सी, क्या बियॉन्ड द सी, मैंने कोई ऑब्जेक्ट आपका ले लिया है। ओके, अब मैं सपोज करो इस ऑब्जेक्ट को बोलता हूं, ऑब्जेक्ट को आपको पता है यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज यू, और यू आप मान लो 20 सेंटीमीटर, यू आपका 20 सेंटीमीटर है, और सपोज h इसकी क्या है, हाइट है, और वो मैं मान लेता हूं दैट इज 4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे अब हमें u और h इन दोनों के साइन को लेना है, भाई पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, बताओ क्या लेंगे, मैं बताता हूं क्या लेंगे। आप पोल से लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताया था, नेगेटिव, तो u आपका क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है यहां तक। तो अब देखो, अब अगर मान लो अब मैं इस हाइट को लेता हूं, तो देखो ये हाइट अब कहां गई, अपवर्ड गई, ऊपर की साइड गई, y एक्सिस कह रहा हूं, तो आपकी जो हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। ऐसे ही अगर मान लो सपोज तो आप किस साइड आएंगे, किधर, राइट हैंड साइड, तो यहां तक की कोई भी डिस्टेंस है उसको क्या क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो आपके इधर की जो हाइट रहेगी, ये वाली हाइट, ये वाली जो हाइट रहेगी जिसको मैंने h बोला है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये बेसिक था अबाउट द साइन कन्वेंशंस। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा किसके बारे में, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट इमेजेस होती ही क्या है। ठीक है, अब इन साइन कन्वेंशंस को आपको देखना है, बहुत ज़्यादा इजी है, इनके बेस पे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, आपको करना है। थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ये आपके जो साइन कन्वेंशंस उसके बारे में डिस्कस किया था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ जो नेचर होता है, किसका इमेज का जो नेचर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यहीं पे समझाऊंगा आपको, मैं लिख देता हूँ नेचर। इमेज के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इमेज की अगर मैं नेचर की बात करता हूँ ना, दो जो रियल प्लस वर्चुअल वर्ड है वो काफी कॉमन वर्ड है जो बार बार आपके यूज होंगे।
भाई ये इमेज रियल है, ये इमेज वर्चुअल है। तो देखो पहली बात तो रियल को समझो। रियल इमेज क्या होगी, जिसमें जो आपकी लाइट रेज होती हैं वो रियल में इमिट करेंगे। रियल में मतलब मान लो सपोज करो, यहीं पर मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्राउडी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो यहाँ से आपकी कोई लाइट रे आई और वो यहाँ निकल गई, यहाँ से लाइट रे आई यहाँ निकल गई, सही में यहाँ पर मिली है, यहाँ पर ये रियल में ही मीट की है। इन जो आपकी रेज मैंने दिखाई है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रियल में ही अगर मीट कर जाए तो वहां पर जो ऑन स्क्रीन इमेज बनेगी, रियल इमेज का मतलब ये होता है कि ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं उनको, तो वो आपकी रियल इमेज बनेगी। विर्चुअल मतलब जस्ट एक अजम्पशंस होता है, रियल में मीट नहीं करती है, हम मानते हैं कि मीट की होगी इन रेज ने, इन वे जो लाइट रेज होती है वो रियल में मीट नहीं करती। किस केस के अंदर? विर्चुअल केस के अंदर। और देखो दूसरी बात, अगर आपको इसको याद रखना है ना, तो बड़ा एक कॉमन सा मैं एक वर्ड लिखता हूं, दैट इज RIVER, रिवर। सबने सुन रखा है वर्ड। देखो अगर आपकी इमेज रियल है, क्या है? R से रियल, तो रियल है तो वो क्या मिलेगी? I मतलब इनवर्टेड, I मतलब इनवर्टेड। अगर आपकी इमेज रियल है दैट विल बी इनवर्टेड। जैसे सपोज करो ये आपकी रियल में ही इन रेज ने यहाँ पर आपके मीट किया है, तो जो ये आपकी इमेज बनी है ये रियल प्लस इनवर्टेड बनी है। क्लियर कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, ध्यान रखना। अगर आपकी इमेज रियल है यानी लाइन रियल में मीट कर रही है तो वो इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन करेगी। इसी तरह बात आ जाए, अगर आपकी इमेज वी मतलब विर्चुअल, क्या? विर्चुअल मतलब जैसे हम मिरर में देखते हैं, तो हम जो मिरर में देख रहे हैं किसी और स्क्रीन पे नहीं दिखा पाएंगे, हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं, कहीं और दूसरी स्क्रीन पर हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो जो आपकी विर्चुअल इमेज रहेगी दैट विल बी इरेक्ट, सीधी रहेगी। यानी आपकी जो रियल रहेगी वो इन्वर्टेड रहेगी, जो विर्चुअल रहेगी वो इरेक्ट रहेगी। इसको याद रखना है आपको। यहां से RIVER के कंसेप्ट को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट का कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया था जो विर्चुअल जो इमेज होती है, जो रियल होती है, क्या मेन डिफरेंस है? रियल इमेज ऑन द स्क्रीन बनती है, जो आपको रियल में ही जो लाइनें मीट करेंगी ना, जब आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी दैट इज रियल, और विर्चुअल में वो नहीं मीट करेंगे रियल में। थैंक यू। किसी भी टाइप का कोई बच्चे डाउट हो, you can ask anytime.